चलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी। श्रीमद् भगवत गीता। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ दशमोध्याय। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया जो निश्चित ही कल्याण करती है। इस अध्याय में उनका कथन है, महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को फिर भी सुन। यहाँ उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है। वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। ज्यों ज्यों वह स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं, उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं। वह नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वह स्वरूप से दूर है तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण बना है। फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा, शिष्य सते हम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले। श्री भगवान उवाच, महाभाव अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च मैं दिव्यम। मेरा वह जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुंचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे जन्म मृत्यु से रहित आदि अंत से रहित सब लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वह पुरुष मरण धर्म मनुष्यों में ज्ञानवान है। अर्थात अज अनादि और सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है। और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उपलब्धि भी मेरी ही देन है। अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि, साक्षात्कार सही जानकारी, लक्ष्य में विवेकपूर्ण प्रवृत्ति, क्षमा, शाश्वत सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अंतःकरण की प्रसन्नता, चिंतन पथ के कष्ट, परमात्मा की जागृति, स्वरूप के प्रारूप प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता, अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का आचरण, समता जिसमें विषमता ना हो, संतोष, तप, मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, भगवत पथ में मान अपमान का सहन। इस प्रकार प्राणियों के उपयुक्त भाव मुझसे ही होते हैं। ये सभी भाव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। इनका अभाव ही आसुरी संपद है। सप्तऋषि अर्थात योग की सात क्रमिक भूमिकाएं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापति, असंगति, पदार्थ भावना और तुर्यगा, तथा इनके अनुरूप अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके अनुरूप मन जो मेरे में भाव वाला है, यह सब मेरे ही संकल्प से, मेरी प्राप्ति के संकल्प से, तथा जो मेरी प्रेरणा से होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उत्पन्न होते हैं।
इस संसार में ये संपूर्ण दैवी संपत्ति इन्हीं की प्रजा है, क्योंकि सप्त भूमिकाओं के संचार में दैवी संपत्ति ही है, अन्य नहीं। जो पुरुष योग की और मेरी उपयुक्त विभूतियों को साक्षात्कार के साथ जानता है, वह स्थिर ध्यान योग द्वारा मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होता, योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। प्रस्तुत श्लोक में अभिकंपन शब्द इसी आशय की ओर संकेत करता है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उससे मैं ही किया करता हूँ, वह मेरा ही प्रसाद है। कैसे है, इसे पीछे स्थान स्थान पर बताया जा चुका है। वे निरंतर भजन किस प्रकार करते हैं, इस पर कहते हैं, अन्य किसी को स्थान ना देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं। मेरा गुणगान करते हुए संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वह अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश देने वाली बुद्धि कैसे देता है? उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के धुंध से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं चलता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वह स्पष्ट नहीं बोलेंगे। इष्ट सदगुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर उनके निर्देश चार प्रकार से मिलते हैं। पहले, स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया। इसको हर मिनट हर सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से संकेत करते हैं। अंगों का फड़कना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो एक पल में दो चार स्थानों पर एक साथ आता है और विचारों के विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगेगा। यह संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें, अन्यथा साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं, जिनका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। दूसरा अनुभव स्वपन सुरा संबंधी होता है। साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो यह सपना भी निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं देखता, होनी को देखता है। उपयुक्त दोनों अनुभव प्रारंभिक हैं। किसी तत्व स्थित महापुरुष के सानिध्य से मन में उनके प्रति श्रद्धा रखने मात्र से, उनकी टूटी फूटी सेवा से भी जागृत हो जाते हैं। किंतु उन दोनों से भी सूक्ष्म शेष दो अनुभव क्रियात्मक हैं, जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है। तीसरा अनुभव सुषुप्ति सुरा संबंधी होता है। संसार में सब सोते ही तो हैं, मोह निशा में सभी अचेत पड़े हैं, रात दिन जो कुछ करते हैं स्वप्न ही तो है। यहाँ सुषुप्ति का शुद्ध अर्थ है जब परमात्मा के चिंतन की ऐसी डोरी लग जाए कि सुरत यानी ख्याल एकदम स्थिर हो जाए, शरीर जागता रहे और मन सुप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव फिर अपना एक संकेत देंगे। योग की अवस्था के अनुरूप एक दृश्य आता है जो सही दिशा प्रदान करता है, भूत भविष्य से अवगत कराता है। डॉक्टर जैसे बेहोशी की दवा देकर उचित उपचार देकर होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते हैं। चौथा और अंतिम अनुभव समसुरा संबंधी है, जिसमें सुरत लगाई जाती है। उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो गया, उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र उसे की अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकाल लज्ञ होता है। यह अनुभव तीनों कालों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीप से नष्ट करके करते हैं। इस पर अर्जुन ने फिर प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, भगवन, आप परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष अजन्मा आदि शब्द है। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं, अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं। अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है, नारद, देवल, असित और व्यास का नाम लिया,
जो अर्जुन के समकालीन थे। आप भी वही कहते हैं। अतः हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं। आपके व्यक्तित्व को ना देवता और ना दानव जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम में, हे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ, इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेश मात्र भी शेष न रखकर कहने में सक्षम है, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगिन, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के प्रारंभ में कहा है कि पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक उस अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो उसने नहीं जाना। सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए और उसे आचरण में ढालना चाहिए। अर्जुन की उक्त जिज्ञासा पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, कुरुक्षेत्र अर्जुन, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात जन्म मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, वायु के भेदों में मरीच नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूँ, देवों में उनका अधिपति इंद्र और इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ, तथा प्राणियों में उनकी चेतना हूँ। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, शंकर अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में मैं हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल ही मैं हूँ। वही सर्वोपरि शिखर है, ना कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः यह सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द है। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे दैवी संपत्ति का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिक के हूँ, कर्मों का त्याग ही कार्तिक है, जिसमें चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूँ, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार की यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जप यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो वाणी से नहीं जपा जाता, ना चिंतन से, ना कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सुरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है, यह क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, शीतल सम और अचल एकमात्र परमात्मा हूँ। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर में बंध गया। अचल सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता, उस ब्रह्म की पकड़ में मैं हूँ। सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्व कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसा उधर्व मूल मध्य शाखम अश्वत्थम, ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है, जिसे पीपल की संख्या दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं की पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि वह मैं हूं, और देवर्षियों में मैं नारद हूं। दैवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृति में हूं। गंधर्वों में मैं विचित्र रथ हूं, अर्थात गायन करने वाली प्रकृतियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे, वह अवस्था विशेष में हूं। सिद्धों में कपिल मिनु हूं, काया ही कपिल है, इसमें जब लव लग जाए तो ऐसा ईश्वरीय संचार की अवस्था में हूं। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उश्रवा नामक घोड़ा हूं। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वह घोड़ा मैं हूं। घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है, घोड़ा ऐसा है। ऐसी गति में हूँ। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी में हूँ। मनुष्य में राजा मुझको जान, वस्तुतः महापुरुष ही राजा है, जिसके पास अभाव नहीं है। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाला पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। फिर तो जो इच्छा करे मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही।
उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूं। प्रजनन एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है, चराचर में रात दिन पैदा होते हैं, चूहे चींटी रात दिन करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वह परिवर्तित स्वरूप में हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूं। वैसे ये कोई सर्प नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता में इसके रूप की चर्चा है कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है। उस युग में योजन का पैमाना चाहे जो रहा हो, फिर भी यह पर्याप्त दूर है। वस्तुतः यह आकर्षक शक्ति का चित्रण है। वैज्ञानिकों ने जिसे इथर माना है, ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हैं। उस शून्य में ग्रहों का कोई भी भार नहीं है। वह शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे है। यही है वह अनंत जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूँ। जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूं तथा पितरों में अरेमा हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। इनके पालन में आने वाले विकारों को काटना अर है। विकारों के शमन से पितृ अर्थात भूत संस्कार तृप्त होते हैं, निवृत्ति प्रदान कर देते हैं। शासन करने वालों में मैं यमराज हूं अर्थात उपयुक्त यमों का नियामक हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। प्रेम ही प्रहलाद है। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षक विकलता आरंभ होती है, जिससे परम प्रभु का दिग्दर्शन होता है। ऐसा प्रमोल्लास में हूं। गिनती करने वालों में समय में हूं। 1 2 3 4 ऐसी गिनतियां क्षण घड़ी दिन पक्ष मास इत्यादि नहीं, बल्कि ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय में हूं। यहां तक कि जागत में सुमिरन करे सोवत में लवलाए। अनवरत चिंतन में समय में हूं। पशुओं में मृगराज में हूं। योग रूपी जंगल में गमन करने वाला मैं हूं। पक्षियों में गरुड़ में हूं। ज्ञान ही गरुड़ है। जब ईश्वरीय अनुभूति आने लगती है, तब यही मन अपने आराध्य की सवारी बन जाता है। और जब यही मन संशय से युक्त होता है, तब सर्प होता है, डसता है, योनियों में फेंकता है। गरुड़ विष्णु की सवारी है, जो सत्ता विश्व में अनुरूप रूप से संचारित है। ज्ञान संयुक्त मन उसे अपने में धारण करता है, उसका वाहक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इष्ट को धारण करने वाला मन में हूं। पवित्र करने वालों में वायु हूं। शस्त्रधारियों में राम हूं। रमनते योगिनी यस्मिन स रामा। योगी किस में रमण करते हैं? अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी उसमें रमण करते हैं। उस जागृति का नाम राम है, और वह जागृति में हूं। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा में हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हूँ। जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वे विद्या में हूँ। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है। राग द्वेष काल कर्म स्वभाव और गुणों से प्रेरित है। इनके आधिपत्य से निकल कर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या में हूँ, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में ब्रह्मचार्य में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता में हूँ। शेष निर्णय तो अनिर्णित होते हैं। मैं अक्षरों में अकार ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। साधना की उन्नत अवस्था में मन सिमटते सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं। शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल में मैं हूं। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था में हूं। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूं। स्त्रियों में मैं यश शक्ति वाक्पुटता स्मृति मेधा अर्थात बुद्धि धैर्य और क्षमा में हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार द्वामिमो पुरुषो लोके शराक्षर एव। पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, शर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर शर पुरुष हैं। ये नर मादा पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कुटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं, किंतु यहाँ स्मृति शक्ति बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान कीर्तिमान वक्ता स्मरण शक्ति संपन्न मेधावी धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर हैं। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डालें गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। वैरी लोग तुम्हारी अपकीर्ति का दीर्घ काल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहाँ पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यक बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ हैं, वही श्री है, वही विजय है, वही विभूति है और वही अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति, श्री, विभूति ये गुण तो नारियों के हैं, अर्जुन के साथ कैसे? भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान महपोहन चह। अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। वस्तुतः मानव की चित्तवृत्ति ही नारी है, शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल में चित्तवृत्ति प्रकृति की ओर स्वमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेघा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है जो मुझसे होते हैं। गायन करने योग्य स्तुतियों में मैं भ्रस्म अर्थात भ्रस से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात ऐसी जागृति में हूँ। छंदों में गायत्री छंद में हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो। वर्ण एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात भू, भुव और स्वः, 3 लोकों में तत्व रूप से व्याप देव आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं पता कि वह कब सही है और कब गलत। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूं जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में शीर्षस्थ मार्ग में हूं और जिसमें सदैव बाहर हो ऐसी ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूं। तेजस्वी पुरुषों का तेज में हूं, जुए में छल करने वालों का छल में हूं। तब तो अच्छा है कि जुआ खेले, उसमें कल बल छल करे, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकृति ही एक जुआ है, यही ठगिनी है। इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकर होते हुए भी बाहर से ऐसे रहें कि अनजान हो। सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें। छुपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। जीतने वालों की विजय में हूं और व्यवसायियों का निश्चयात्मक निश्चय में हूं। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज में हूं। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। पांडवों में धनंजय मैं हूँ। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में व्यास में हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह मुनि में हूँ। कवियों में उष्णा अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार में हूँ। दमन करने वालों में दमन की शक्ति में हूँ। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ और ज्ञान वालों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान में हूँ। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति कारण मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे से ही प्रकाश है। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत हैं। इस अध्याय में ही कुछ विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उन उनको तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जान। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। उपर्युक्त विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यह नहीं कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब और से श्रद्धा समेटकर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगाएं। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। पहले कह चुके हैं कि फिर भी कह कह रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सदगुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। मेरी उत्पत्ति को न देवता और न महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ।
अव्यक्त स्थिति के पश्चात की सार्वभौम अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है। जो मुझ अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार से ही जानता है, वही ज्ञानी है। बुद्धि, ज्ञान, असमूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के भाव अर्थात दैवी संपत्ति के उक्त लक्षण मेरी देन है। सात महर्षिजन अर्थात योग की सात भूमिकाएं उससे भी पहले होने वाले तदनुरूप अंत्यगण चतुष्टय और इनके अनुकूल मन में जो स्वयंभू हैं, स्वयं रचिता हैं, ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब मुझसे ही उत्पन्न है अर्थात साधनामयी प्रवृत्तियां मेरी ही प्रजा है। इनकी उत्पत्ति अपने से नहीं, गुरु से होती है। जो उपयुक्त मेरी विभूतियों को साक्षात जान लेता है, वह निस्संदेह मुझ में, अपने गुरु में, अपने एक ही भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, ऐसा जो श्रद्धा से जान लेते हैं, वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मुझ में मन, बुद्धि और प्राणों से लगने वाले होते हैं, आपस में मेरा गुण चिंतन और मुझ में रमण करते हैं। उन निरंतर मुझ में संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि प्रदान करता हूं, वह भी मेरी ही देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं? तो अर्जुन, आत्मभावस्थ है, उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूं और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा महर्षि गण कहते हैं, तथा वर्तमान में देवर्षि नारद, देवल, व्यास आप भी वही करते हैं। यह सत्य भी है कि आपको ना देवता जानते हैं ना दानव, स्वयं आप जिसे जनार्दन वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूतियों को कहने में समर्थ हैं, अतः जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इससे सुनते रहने की उत्कंठा बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है, उसे साधक क्या जाने। इस पर योगेश्वर श्री किशन ने एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियों का लक्षण संक्षेप में बताया, जिनमें से कुछ तो योग साधन में प्रवेश करने के साथ मिलने वाली अंतरंग विभूतियों का चित्रण है, और शेष कुछ समाज में रिद्धि सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला। और अंत में उन्होंने बल देकर कहा, अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तु है, वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थित है। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार हैं। ऐसा कहते हुए योगेश्वर ने इस अध्याय का पटाक्षेप किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी दी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सवौर से सिमटकर एक इष्ट में लग जाए। किंतु सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकाल कर समझ लेने के बाद भी चलकर उसे जानना शेष ही रहता है, यह क्रियात्मक पथ है। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर की विभूतियों का ही वर्णन है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय संपूर्णम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वृंदावन में एक ठग था, लोगों को ठगा करता था वो, बहुत ज्यादा ठगा करता था। तो एक बार वो किसी को ठग के आ रहा था, तो देखा कि शाम का समय है, नवंबर का महीना है, और एक धर्मशाला के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और बड़ा उदास सा बैठा है। तो उस ठग ने बोला कि क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। तो वो बोला कि दर्शन तो सुबह होंगे, अब तो पट बंद हो गए। कि नहीं नहीं, मुझे तो साक्षात्कार करने हैं, ये साक्षात्कार करने हैं। ठग ने देखा, यार ये सही है, इसने अच्छी अच्छी मालाएं पहन रखी हैं, सोने की अंगूठियां पहन रखी हैं, इसको ठगना चाहिए। तो बोला चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। बोले करा दोगे? बोले हाँ चलो। बोले चलो। तो वो उसके पीछे पीछे चला। अब ठग उसको ले गए बिल्कुल यमुना के घाट पे, वृंदावन में यमुना के घाट पे जाके बोले कि भैया ऐसा करो, सारे कपड़े उतार दो। तो उसने 1 सेकंड में सारे कपड़े उतार दिए। बोले अब एक काम करो कि ये जो माया सारी बांध रखी है शरीर से, इसको भी हटाओ, कि माया रहेगी तो वो नहीं आएंगे। तो उसने कहा अच्छा।
तो उसने सारी माला वाला उतार दी, अंगूठी वंगूठी सब उतार दी। बोले अब क्या करूं? बोले बस ये जो एक वस्त्र पहना हुआ है, इसके साथ ही पानी के अंदर चले जाओ और बिल्कुल कंठ तक खड़े हो जाओ, यहां तक तुम्हारी गर्दन डूबनी चाहिए। बोले ठीक है। चला गया, खड़ा हो गया। अब क्या करूं? बोले आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें खोलना मत, आंखें खोलोगे तो दर्शन नहीं होंगे। बोले ठीक है। उसने आंखें बंद कर ली। बोले अब क्या करूं? बोले राधा नाम जपो। तो वो राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे जपने लग गया। ठग ने फटाफट उसका थैला समेटा, उसके कपड़े समेटे, उसकी जंजीर चैन सब समेटे, और 9 तो 11 हो गया। और वो तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नवंबर का महीना, वैसी ठंड। बहुत देर हो गई, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। राधा रानी आई कृष्ण जी के पास कि जाओ उसको दर्शन दे के आओ। कृष्ण जी बोले अरे यार, ये कौन सी बात है कि दर्शन दे के आओ? ना उसने कोई जप किया है, ना उसने कोई तप किया है, ना उसने कोई साधना की है। उसने कुछ ऐसा किया क्या है कि मैं उसको दर्शन दे के आऊं? कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो मेरा नाम जप रहा है तो मैं तो चाहती हूँ, बेचारा खड़ा है, सर्दी में खड़ा है, दर्शन दे के आओ। बोले यार उसको कुछ भी नहीं। बोले मैं कह रही हूँ ना, आप जाओ बस। ठीक है। राधा कहें और कृष्ण ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चल दिए कृष्ण जी। पहुंचे वहां। वो व्यक्ति बोलता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चंदन की सी खुशबू आ रही है, ऐसी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। फिर बोला ये बंसी की आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत अच्छी मधुर आवाज आ रही है बंसी की। कृष्ण बोले कि भाई, इतना भटक रहा था कि बांके बिहारी के दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन, आगे बांके बिहारी कर ले दर्शन। यानी मैं कैसे मान लूं कि आप बांके बिहारी हो? हाँ, मुझे खुशबू भी आ रही है, बंसी की आवाज भी आ रही है, पर मैं तो नहीं मानूंगा। बोले भाई, कैसे मानेगा? बोले मेरे गुरु को बुलाओ, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया, गुरु जी कहेंगे तभी मानूंगा। अब गुरु जी को कहाँ से लाए? कृष्ण जी बोले कि भाई, तू दर्शन कर ले, मैं आ गया तेरे सामने बिल्कुल साक्षात्कार। कि नहीं, मुझे तो जो गुरु जी लेके आए हैं, गुरु जी कहेंगे, गुरु जी ने कहा था साक्षात्कार कराऊंगा, इसका मतलब गुरु जी तो बहुत पावर है, गुरु जी करा रहे हैं, तो वो तो गुरु जी कहेंगे तभी मैं करूंगा। अब कृष्ण जी गुरु जी को कहाँ से लाए? कृष्ण जी बोले भैया वो तो ठग था एक। बोले नहीं, मेरे गुरु को आप ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है आप कोई माया हो, मेरा गुरु सच्चा है, उसने बोला साक्षात्कार कराऊंगा। अब कृष्ण जी बोले ठीक है भाई, मत कर। वापिस चले गए। राधा रानी बोली क्या हुआ? अरे बोले वो तो दर्शन ही नहीं कर रहा, वो तो ऐसे कह रहा है कि पहले गुरु को लेके आओ, वो तो एक ठग है। मैं राधा रानी बोली मुझे नहीं पता, वो कांप रहा है, सर्दी में है, और मेरा नाम जपे जा रहा है, मुझसे सहन नहीं होता। ठग को पकड़ो। कृष्ण जी बोले ये भी मैं करूं? बोले हाँ, कुछ भी करो, जाओ। फिर कृष्ण जी चल दिए बेचारे। फिर गलियों में ढूंढ रहे हैं तो वो ठग मिल गया एक जगह। तो ठग के पास जाके कह रहे हैं कि भैया, उसको तो खड़ा करके आया, ठग लिया। तो ठग बोला आप? बोले मैं बांके बिहारी। और जैसे ही ठग ने आंखें बंद करी तो उसको दिखे, अरे तो बांके बिहारी है। तो उनके चरणों में गिर गया। तो बोले चल, वो तो करा, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक दर्शन नहीं, तब तक वो मेरे दर्शन नहीं करेगा। ठग बोला ठीक है चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले तू जानता है किससे शर्त लगा रहा है? बोले हाँ जानता हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। तो बोले क्या शर्त? कि पहले मेरी पत्नी को भी दर्शन दो, मेरे बच्चों को भी दर्शन दो। कृष्ण जी बोले बेटा, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है तू मुझे। बोले कुछ भी मान लो, दर्शन दो। तो सबको दर्शन दे दिए, पत्नी को भी दर्शन दे दिए, बच्चों को दर्शन। बोले अब तो चलें? बोले हाँ अब चलो। वहां पहुंचे तो गुरुजी ने आवाज लगाई, हाँ भाई आंखें खोल ले, दर्शन कर ले। तो जैसे ही उसने बोला आंखें खोले, दर्शन करे, उसने दर्शन किए फर्स्ट क्लास भगवान के, और वो पार लग गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जुनून के साथ वो गया और उसने किसी को अपना पूरा समर्पण दिया, तब उसने भगवान के दर्शन दिए। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ, वो समर्पण भाव बहुत जरूरी है। पूजा पाठ, माला, किताबें पढ़ना, ये सब कोई काम नहीं आता। जिस दिन समर्पण भाव आ जाता है उसी दिन गुरु अंदर जागृत हो जाता है, उससे पहले ना गुरु जागृत होता है ना ईश जागृत होता है। जब तक मन में एक भी पॉइंट, एक मतलब एक तो बहुत बड़ा हो जाता है, माइक्रो 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 पॉइंट भी अगर है ना कहीं भी, या लॉजिक है, दिमाग है, क्योंकि दिल और दिमाग का मेल कहीं भी नहीं है। ईश्वर प्राप्त होते हैं दिल से, और हम लगाते हैं दिमाग। सबसे बड़ी बात यह है। अगर मैं इनको इतना दे रहा हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? यहाँ हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आरओआई क्या है, तो ये बताओ पहले तो।
मैं 10,000 दे रहा हूँ तो 25,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 12,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो ठीक है, तो ईश्वर भी कहते हैं ठीक है बेटा, तो हिसाब में ही लगा रहे फिर। एक चीज सोच के देखिए कि हम लोग पूरी जिंदगी गणित में लगा देते हैं। मैंने धर्मिष्ठा को ये दिया तो इसका इतना मिल गया, मैंने माधवी को ये दिया इतना मिल गया, मैंने उसको ये दिया इतना मिल गया। और उसने कितना सिंपल मैथमेटिक्स रचा कि बेटा इस गणित के चक्कर में मत उलझ, खाली हाथ भेज रहा हूँ, खाली हाथ बुलाऊंगा। गणित है ही नहीं कि आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, खाली हाथ ही जाएगा और खाली हाथ ही आएगा। सोचिए आप कितना बड़ा गणित लगा के भेजा उसने। और हम जीवन भर इसी में उलझ के रह जाते हैं, उसको ये दिया, इसको ये दिया, उसको दिया। कि वही गणित नहीं लगा रहा हमसे, वही हिसाब किताब नहीं कर रहा, हम पता नहीं कौन से हिसाब किताब में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात विडंबना देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सब पढ़े लिखे सब जानते हैं कि हम कर किस। अभी एक दो तीन चार पाँच छह जने बैठे हैं, बहुत ईमानदारी से बताएं पूनम जी मुझे, या राधिका जी या लीना जी, कोई भी, कि अपने लिए कितना जिए। पहले पति, पहले मायका, फिर पति, फिर बच्चे, अपने लिए कितना जिए। हार्डली 10% भी नहीं जिया होगा पूरी लाइफ का, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो इकट्ठा कर रहे हैं वो भी पता है कि एक दिन जब जाएंगे तो वो पॉकेट वाली जेब नहीं होगी, उसमें कोई पॉकेट नहीं है, खाली हाथ ही जाना है। फिर भी उलझे हुए हैं उसी माया, सब कुछ जानते हुए भी। रोज सुनते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, फिर बाद में मन में भी आता है अरे यार तो ज्ञान की बात है, इसमें है क्या है, तुम्हें ही पता है, लेकिन ये तो करना ही है। समर्पण नहीं आता, जब तक समर्पण नहीं आता ना तब तक चीजें जागृत नहीं होती, वो कनेक्टिविटी बैठ ही नहीं पाती। उसको पाने का केवल एक ही रास्ता है, समर्पण समर्पण समर्पण। वो कहता है कि गणित भूल जाओ, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, लेकिन हम गणित में उलझे रहते हैं। जब तक वो गणित का खेल है ना तब तक खुश नहीं। मैं कहीं सुन रहा था अभी थोड़े दिन पहले, एक बहुत अच्छा शेर था, मैं उसको मैं एग्जैक्टली उसकी वर्डिंग्स तो भूल गया, लेकिन उसको वो ये था कि आप चाहे कितने भी बड़े मकान में रह लें, कितने बड़े फार्म हाउस में रह लें, कोठी में रह लें, कुछ भी विला में रह लें, जो भी आप बोलते हैं, अल्टीमेटली तो 6x6 की जगह ही चाहिए आपको। बाकी सब में तो बोले आपका अहंकार रहता है, मेरा विला, मेरी कोठी, मेरा फार्म हाउस, मेरा ये, बाकी सब तो आपका अहंकार पलता है। आपके लिए तो 6x6 की जगह ही है, वो 6x6 का बेड ही आपका है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे XYZ। बाकी सब तो अहंकार है, मेरा 3 मंजिल का मकान, मेरा 5 मंजिल का मकान, मेरा ये मेरा वो, मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, मेरे पास 4 गाड़ियां। बस, और सबसे बड़ी विडंबना, वो सारी गाड़ियों में ऐश नौकरी करते हैं। कोटी, आज अंबानी जी के 600 वर्कर से सारे वही ऐश कर रहे हैं, सब फर्स्ट क्लास। अंबानी जी बेचारे 24 घंटे लगे हुए, 24/7 गणित में, ये जमीन ले लूँ, वो ले लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, नौकर ऐश कर रहे हैं मस्त बिंदास। बोले बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, साल अच्छा बोनस मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मतलब दूसरों के लिए कमा रहे हैं, दूसरों को बोनस देने के लिए। सोच के देखो। वो भी उलझा देता है, बोले तुम माया के लिए आए हो, माया में बस क्या करोगे, मेरे पास की जरूरत ही नहीं, अगरबत्ती और दीपक जला लो, इसी से खुश हो तुम, क्योंकि तुम्हें मैं चाहिए ही नहीं, क्योंकि समर्पण तुम कर नहीं सकते। ये लॉजिक तुम्हें लगाना है, दिमाग लगाना है, तो तुम कर नहीं सकते, तो इसलिए बढ़िया है, ठीक है, तुम इसी में उलझे रहो, मैं भी फ्री, तुम भी फ्री। मंदिरों में भीड़ बन के आते रहो, वही दर्शन देता रहूंगा, तुम्हारे लिए वही सही है। बहुत आसान है उसको पाना, ऐसा नहीं है, बहुत आसान, बहुत 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 आसान। बस थोड़ा सा स्थिर करने की जरूरत है अपने आप को। आसान है गुरुजी, लेकिन क्या वो बाल गोपाल की सेवा करना या भगवत गीता का स्मरण करना या नाम स्मरण करना, क्या व्हाट एग्जैक्टली मतलब। ठीक है, ये तो अब तक तो आपने जो भी समझा है कि ये तो समझ में आ गया कि हर चीज
उन्हीं से है। मतलब आप कुछ भी देख रहे हो तो समझो कृष्ण है, जो अभी तक हमने पढ़ा अभी समझा। बट अगर जैसे हम मन लगा रहे तो वो बाल गोपाल पे लगाए या बड़े कृष्ण राधा कृष्ण पे लगाए, या उनकी क्या एग्जैक्टली exactly कैसे उनके ऊपर अगर स्वरूप तो मेडिटेट है ही करना नहीं ना है। कहीं, स्वरूप तो है ही नहीं कहीं। हाँ ये भी एक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वरूप है ही नहीं कि आप ये सोचो कि मैं बाल गोपाल को गोदी में खिला लूं, या आप सोचो कि मैं वो जवान हो गए तो मैं उनके साथ वैसे खेल लूं, या वो बड़े हो गए या अधेड़ हो गए तो वैसे, कोई स्वरूप तो है ही नहीं। वो तो निराकार है। रूप तो ये तो क्या है कि देखिए, ये तो क्या है कि हजारों वर्ष पहले कुछ एक तस्वीरें बन गई है ना, कि भाई अगर शरीर पे भस्म लगा रखी है, ठीक है, और सिर पे चंद्र है, त्रिशूल है, कमंडल है, तो ये भोले हैं। हाथ में बांसुरी है तो ये कृष्ण है। धनु धनुर्धारी राम है तो उनके धनुष है। तो ये तो एक छवि है, बाकी तो क्या है, कुछ भी नहीं, किसने देखा। ये तो एक बताने के लिए इमेजेस हैं, बाकी तो आप जो मान लो वही है। तो कैसे फिर मेडिटेट करें तो क्या मतलब, कृष्ण कृष्ण या हरे कृष्ण, क्या मतलब क्या स्मरण देखो कर भी रहे हो? करो, वो तो कहते हैं ना, किसी भी नाम से जपो, अल्टीमेटली तो सब मेरे तक ही पहुंचेगा। भाई सारी नदियां गिरती तो समुद्र में ही हैं। आप राम जपो तो भी महादेव नाम के समुद्र में गिरोगे, आप कृष्ण जपो तो भी महादेव नाम के समुद्र में गिरोगे, आप वाहेगुरु जपो तो भी महादेव नाम के समुद्र में गिरोगे, आप मदर मैरी यीशु बोलो तो भी महादेव नाम के समुद्र में गिरोगे। समुद्र तो एक ही है। नदियां अलग अलग है। अब वो अलग है कि आप नदी तक अप्रोच कर रहे हो या सीधे समुद्र तक अप्रोच कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। नहीं चलिए, समुद्र को अप्रोच करना है, कृष्ण जी को अप्रोच करना है, तो कैसे कैसे पुकारे उन्हें? समुद्र खारा होता है, ध्यान रखना। हम्म। यहाँ भी एक की जाती है, समुद्र खारा होता है, नदी का पानी मीठा होता है। तो खारा पीना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी सोच लेना। एक्चुअली मैं साउथ में रही हूँ मम्मी लोगों के पास, यहाँ पे ज्यादा राम जी और माता रानी बचपन से इन्हीं का सब हुआ। ससुराल में है हरिओम, मतलब वो लोग पारायण करते हैं जो भी उनका सत्संग। और वहां मैं गई ही नहीं हार्डली, मतलब जो भी मेरा हुआ है। तो मेरा ज्यादा कनेक्शन श्री राम और माता रानी, इनकी तुलजा भवानी माता थी, शादी के बाद विंध्याचल माता। तो ज्यादा कृष्ण को सिर्फ सुना है, मूवीज में देखा है, या बचपन में जो आता देखा है, या लोगों से सुना। कनेक्शन अब हो रहा है जब आपके मुख से सुन रहे हो, वरना तो पढ़ा भी है, लोगों से भी सुना है, पर ऑनेस्टली कनेक्शन आपसे जब से यहाँ बैठ रहे हैं ना, कनेक्टेड फील हो रहा है, एक फील आ रही है, एक ऊर्जा फील हो रही है कृष्ण जी की। ये अनुभव पहले नहीं हुआ। हाँ है। मैंने तो हार्डली उनका कोई व्रत किया होगा, एकादशी है या उनका बर्थडे का है, कुछ भी, क्योंकि यहाँ सिर्फ राम राम और दुर्गा माता का ही ज्यादा था। कनेक्टेड अब फील हो रहा है पिछले जो भी आपके साथ सत्संग में बैठ रहा है। अब इच्छा हो रही है और जानो और जानो और जानो उन्हें। कुछ भी, आप तुलजा भवानी जपें, आप माँ विंध्याचल जपें, आप माँ बगलामुखी जपें, आप कुछ भी जपें, अल्टीमेटली पहुंचना वही है, गोल वही वही है। है ना। चीजें वही जानी है, सब कुछ वही है। समुद्र वो एक ही है जहाँ पे जाके सारी चीजें गिरनी है। किसी भी नाम से जपें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ आपका दिल लग जाए, जहाँ आपका मन कर जाए। बस वो तो कहते हैं जो भी जपे बस एक को जपें, और सबसे बड़ी एक का मतलब कि उस एक ओमकार में ही आपका दिमाग रहे, और सब चीजों को छोड़ के मुझे जपो। वो कभी नहीं कहते कि 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जी 12 घंटे साधना करो, शुद्धि करो, समाधि लगाओ, कुछ नहीं। देखिए एक नाम चीज से। पक्की बात है, जितना मैं अपने गुरु से, जो कुछ मेरे को ज्ञान मिला या जो कुछ भी मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखा, वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे पास एक भी जना ना आए, भीड़ ना आए मेरे पास। क्योंकि भीड़ आते ही उनकी साधना में विघ्न आता है। वो भी तो साधना करते हैं किसी की, है ना, वो भी तो साधना करते हैं। आज 140 करोड़ लोग इंडिया के, पूरे विश्व भर की, दुनिया भर के यूनिवर्स, दुनिया भर के एनिमल्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उन सबको वो एनर्जी देते हैं, तो उनको भी तो साधना की, वो भी तो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, है ना, उनको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। वो तो चाहते ही नहीं कोई भी एक व्यक्ति मेरे तक पहुंचे, कोई भी पहुंचे, मुझे डिस्टरबेंस ना करे। लेकिन ठीक है, शायद कोई करोड़ों में एक, कोई लाखों में कोई एक दो पहुंचते हैं जहाँ तक। तो फिर वो कहते हैं कि फटाफट निकलो यहाँ से, कुछ जो लेना है लो, फटाफट जाओ यहाँ से।
जब भगवत गीता हो जाएगी गुरुजी, प्लीज गीत गोविंद आपके मुख से सुनना है अपने इस आपको कुछ और सत्संग में सुनाऊंगा, एक मैं बार। कोई बहुत अच्छी चीज सुनाऊंगा जहाँ शायद हो सकता है कहीं आशीर्वाद दे दें वो अपना। जी, अभी है ना, क्या चीज देंगे पता नहीं। मुझे गीत गोविंद सुनना है आपसे। ये तो सुनना है, ठीक है जी। जी धर्मिष्ठा जी बोलिए। गुरुदेव, एक सवाल है। पूछते जाओ आप। जैसे कर्म की बात होती है कि कर्म करना चाहिए, तो कर्म तो हर कार्य, कर्म यानी कार्य। अगर मेरी सोच से समझे तो कर्म यानी कार्य किया करो, बिना सोचे, बिना समझे, या बिना कुछ अपेक्षा के। अगर जैसे एग्जाम्पल, पूनम जी ने मुझे कुछ कहा, वो मैंने माना। मेरी मम्मी ने कुछ कहा, वो मैंने माना। हस्बैंड बोले, वो मैंने माना। कर्म तो किए करे मैंने, करती रही, करती रही, करती रही। पर उसमें सही कर्म क्या, ये जानना भी, इतनी बुद्धि तो मुझ में होनी चाहिए ना, कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। इसकी बात सही है या इसकी बात गलत है। हर कोई अपने मर्जी से अपना करवाएगा। तो अगर हम कर्म करते हैं, तो ये तो होना चाहिए ना बुद्धि के, सही कर्म क्या है, क्या गलत है, किसकी किसका कहा माने या किसका कहा ना माने। ये तो उसने आपको बुद्धि नामक डिपार्टमेंट दिया है ना, ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे। तो यानी कर्म कर्म करने के साथ बुद्धि का भी विवेक रखना चाहिए। इसका मतलब ये है वासुदेव का पूनम कहना। जी ने आपको बोला कि आप अपने पड़ोसन के घर पे है ना, पूनम जी की और आपकी पड़ोसन की पड़ती नहीं है। पूनम जी ने बोला कि ये एक मैं आपको कुछ, ये कुछ पुड़िया दे रही हूँ, जाके प्लीज उसके घर पे रख के आ जाओ। हम्म। अब उन्होंने हो सकता है कोई तंत्र मंत्र करके दिया हो, कुछ दिया हो, जिससे जैसी वो पुड़िया उनके घर जाएगी उनके घर पे विस्फोट होगा या जो कुछ भी चीजें, एक एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ। और आप हम्म। आ गई बिना किसी कुछ, जबकि आपके ही बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन हम्म। थोड़ा सा पूनम जी से 90% है, उससे 88% है। तो आपने बोला कि यार वो बुरा मान जाएगी, मैं रख के आई थी। तो वहां तो आपको बुद्धि लगानी थी ना, पूछना था ना कि क्या है, किस लिए कुछ, या जो भी है। या आपकी मम्मी ने आपसे बोला, जैसे नॉर्मली बात करते हैं कि सपोज आपके भाई की वाइफ आई कि ये इससे और पैसे मंगाओ, दहेज मंगाओ, खुशी मंगाओ, और आप उसके साथ मारपीट कर रही हो, तो चार ताने सुना रही हो। इतनी तो बुद्धि आप में होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं उसको क्या बोलूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। गुरुदेव, ये टॉपिक ऐसा है कि नॉर्मल तो होती है, पर जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जो नॉर्मल हम डेली करते रहते हैं उसको। अब ये एक अलग लेवल का है कि चलो, मैंने कुछ रखा तो वो मुझे पता चला कि भाई मुझे रखना है, नहीं रखना है। ये अलग, पर नॉर्मल रूटीन डे टू डे लाइफ में, जैसे हर कर्म में वासुदेव को याद करना है, यानी सब कुछ उन्हीं को समर्पण करना है। तो हर कार्य करते पहले सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? जो भी काम आप कर रहे हो उसको समर्पण का मतलब ऐसा नहीं कि वासुदेव कृष्ण को ही समर्पित करना है। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हो, जो पूनम जी को ही मैंने बोला, या जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा अटूट है, उनका नाम लेके करो कि मैं करने जा रही हूँ, अब इसका अच्छा बुरा परिणाम आप जानो। अगर आपको लगता है कि ये कर्म सामने वाले के लिए गलत है तो मुझसे मत करवाना। आपको हम्म। लगता है कि ये कर्म जो मैं करने जा रही हूँ सामने वाले के लिए सही है तो करवा लेना। जैसे छोटा भी कोई भी काम खुद के लिए भी करते हैं तो पहले पूछ, यानी आज्ञा लेके फिर उसको। डेफिनेटली आप उनके ऊपर ही डाल के जाओ ना, आप अपने सिर पे ही क्यों रख रहे हो कि मैं ये हाँ। करने जा रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं सही है गलत है। इतनी बुद्धि मेरे में नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये गलत होने जा रहा है मेरे से, मत करवाना। आपको लगता है नहीं सही होने जा रहा है तो करवा देना। हम्म। जब आपने उन्हीं के ऊपर डाल दोगे तो फिर वो चीजें आपके ऊपर नहीं रहेगी ना। कभी कभी मानना और मनवाना, इसमें भी बहुत फर्क पड़ जाता है गुरुदेव। यहाँ पड़ता है ना। तो क्या सही है क्या गलत, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी राधिका जी बोलिए, प्रणाम। साधना का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है गुरुदेव?
साधना का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ओ, साधना बोले तो प्राणायाम करना, योग में रहना, ध्यान करना, ये है। और मंत्र चांटिंग और ये स्तोत्र सबसे बड़ी चांटिंग। ये सबसे बड़ी एक है ना, विडंबना है कि लोग जो जो आपने भी शब्द बोले सबको एक समझते हैं। योग अलग है, मंत्र अलग है, प्राणायाम अलग है, मेडिटेशन अलग है, साधना अलग है, सिद्धि अलग है। सब चीजें अलग अलग है और लोग इसको एक ही मान लेते हैं। ये सब ये तो कंफ्यूजन है। साधना मतलब वो एक एक्चुअल का। साधना को लोगों ने एक पैकेज बना लिया कि उस पैकेज के अंडर में सारी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है। ये सब अलग अलग इसके सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी किसी दूसरे से कोरिलेट नहीं करता है। ओके, भगवान को पाने के लिए आप एक स्टेटमेंट बोला, साधना। सबसे पहले तो साधना का एक बहुत सिंपल, आपने जो पूछा कि वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन एक शब्द बोलूँ तो साधना का मतलब जो मैं समझता हूँ कि अपने आप को साधना, पहले अपने आप को साधना, उसके बाद साधना है। When we do the great sadhana, then we will get the great. Like that, you told on first day of this third time Bhagavad Gita. If we do vigorous sadhana, then we will get the Guru or God Krishna in a great way. So, what sadhana we should do to reach our Guru Krishna Dev? एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जैसे एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है ना, एक शिष्य को गुरु की जरूरत होती है, ऐसे ही एक भगवान को भक्त की जरूरत होती है और गुरु को शिष्य की जरूरत होती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आपसे ज्यादा आपका भगवान मतलब आप अपना भगवान को इतना नहीं ढूंढते जितना भगवान अपने भक्त को ढूंढता है। और आप इतने गुरु को इतना नहीं ढूंढते जितना गुरु एक शिष्य को ढूंढता है। ये ध्यान रखना। पूरे इतिहास में एक ऐसे गुरु भी हुए हैं जिन्होंने केवल 1125 साल तक तपस्या एक शिष्य को पाने के लिए की है। ये ऐसी ऐसी धरती बनी है पूरे इतिहास में, एक अकेला गुरु जिसने 1125 साल तक तपस्या की कि वो ही बंदा मेरा शिष्य बन के आए। तो ऐसा नहीं है कि केवल शिष्य ही गुरु के लिए साधना करता है, गुरु भी शिष्य के लिए साधना करता है कि कौन मेरा शिष्य बन के आए, किस तरीके से आए, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अकेला बैठ के तो वो भी क्या कर लेगा, बांके बिहारी वृंदावन में अकेले बैठे क्या कर लेंगे, बोर हो जाएंगे बड़े बड़े दिन भर। बोले यार कोई आ ही नहीं रहा, कोई तो आओ मेरे से, कोई तो बातें करो, है कोई तो राधे राधे करो, कोई तो जपो, कोई तो चिल्लाओ, कुछ तो करो। क्या करेंगे अकेले बैठ के वो? मुझे बताओ ना। एक जज को आप कोर्ट में बिठा दो अकेले कि जी कोई, इस गांव में तो सब शरीफ ही शरीफ है, कोई भी एक भी केस नहीं है, बता रहे जज बोर हो जाएगा, दिन भर सोता रहेगा, पागल हो जाएगा वो तो। जज का माइंड भी तब काम करता है जब 10 तरह के अलग अलग केसेस आते हैं। तो जब आप जाते हो बांके बिहारी या कहीं भी श्री राम दरबार अयोध्या में, या जैसे ये हैदराबाद रहती हैं पूनम जी, तो मल्लिकार्जुन कहीं भी आप जाते हो, तो जब उनके पास 10 केस आते हैं तब उनका दिमाग भी काम करता है, इसका भी करो उसका भी करो। फिर वो अपने जो उनके सारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लगाते हैं कि भैया अब ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, वरना वो भी बोर हो जाते हैं। तो आपसे ज्यादा वो आपको तलाशता है। अब फर्क कितना है कि आपका जुनून देखता है, बस वो आपका जुनून और आपका समर्पण, दो चीज देखता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ना वो आपके 56 भोग से मांगता है, ना आपके मर्सिडीज से मांगता है। आप नंगे पैर जाओ, निवस्त्र जाओ, वस्त्र पहन के जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो आप वैसे ही हो जैसे आप आए थे। अगर वो भावना सही है, वो टच कर गई ना उसको, तो बस वो टच में आपको अपना लेगा, बस टच होना चाहिए बस। गुरुदेव, आप वो लॉकेट भेजे ना। हाँ जी। लॉकेट लॉकेट। लॉकेट हाँ मिल गया ना आपको? हाँ तो उसमें जो हाँ। रिचुअल्स हैं, दोनों चीजों के रिचुअल्स उसको फॉलो करना, और हर थर्सडे करना उसको। बहुत पावरफुल चीज है वो, बहुत तरीके से, अलग तरीके से तैयार हुई है। तो उसको बहुत तरीके से करना, और जितना थर्सडे करोगे उतना पावरफुल होता जाएगा वो। वो मेरा हस्बैंड को डालना मेरे को।
वो आपने अपने लिए, मैंने आपके नाम से एनर्जाइज किया है, आपने अपने लिए कहा था मुझे, वो दोनों चीजें जो बनाई है, लॉकेट भी और यंत्र भी आपके हिसाब से बनाया गया है। ओके गुरुदेव। ठीक है। थैंक यू गुरुदेव। ठीक है जी, चलिए। और गुरुदेव एक डाउट है। बोलिए। वो अनंत यात्रा में क्या दान करना, क्या दान नहीं लेना, वो सब्जेक्ट में आप पूछे अचार, पिकल्स, पिकल्स और अवॉइडेड टू टेक। ओके, बट मेरा फ्रेंड्स एंड मेरा मम्मा, because we are always in the job, so the pickle is very easy to eat when there is no time to curry. So like that, I am bringing achar from my mother and from my friends' mothers also. They will prepare and they will send me in. So like that, so many times I received that pickle. Now what I should do? Whether I should stop to take the pickles or there is any other way to accept that pickle? मत एक्सेप्ट कीजिए। Okay, no taking of pickles. नो। आपको मैंने Oh, बताया था शायद, वहाँ अनंत यात्रा में काफी चीजें बताई थी, है ना। हाँ पिकल गुरुदेव। मत ली। ए- और एक वो गोल्ड, गोल्ड है ना, किसी के ओर से गोल्ड नहीं लेना बोल के बोले आप। मम्मा का गोल्ड मम्मा दिए तो लेना, मम्मा का ऑर्नामेंट्स, इयर रिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स। उसका एक तरीका है, वो तरीका बता दूंगा, फिर ले लेना। ओके। ठीक है। ओके। क्या होता है राधिका जी कि ये सब तो चलो एक सब्जेक्ट के पास है कि ये लेना है, ये नहीं लेना है, ऐसा रहना है, बस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, और उससे बहुत सारे हमारी प्लेनेट्स या बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर श्री रामचरितमानस चालू करते हैं कि आजकल की, जैसे मैं गर्ल्स को देखता हूँ, है ना, या जो काफ़ी जो क्लाइंट्स आती भी हैं ना, तो मैक्सिमम आजकल की लड़कियां साड़ी नहीं पहनती। ठीक है, अवॉइड करती हैं, उनसे पहनी नहीं जाती साड़ी। तो वो ज़्यादातर या तो अपने नाइट सूट में, गाउन में, या घर पे जो भी सलवार सूट या जो कुछ भी है उसमें रहती, या शॉर्ट्स वगैरह में रहती हैं। उनको नहीं पता कि ये सब करके वो अपना वीनस बिगाड़ रही हैं, पूरा शुक्र को खत्म कर रही है। कर लो, कितनी पूजा पाठ करोगे, कितना पैसा आएगा देख लेंगे, या कितना पैसा टिकेगा वो भी पता लग जाएगा। इट डजेंट मीन कि साड़ी ही पहनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन आपको जिस पर्टिकुलर उसमें एक सोल में भेजा है ईश्वर ने, उसका कोई रीजन है। अगर आपको फीमेल बना के भेजा है तो फीमेल बना के भेजने का एक रीजन है, कोई रीजन है। किसी को मेल बना के भेजा है तो एक रीजन है, किसी को डॉग बना के भेजा है तो एक रीजन है। जब तक हम उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, आप कितनी भी पूजा पाठ या रिचुअल्स कर लो, सब बेकार है। ओके है ना। तो गुरुदेव। कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम चाहे कितनी भी रेमेडियल कोर्सेज कर लें या कुछ भी बातें कर लें, पर जो बेसिक्स है ना, जो रूट्स है, उस रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो रूट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक चीजें काम नहीं करेंगी। ओके गुरुदेव। क्योंकि करते गुरु। कर्माज ऐसे हैं कि आपके पास लौट के आने ही हैं। आज की तारीख में बच्चे फादर मदर को रखना पसंद नहीं करते, या जिसे कहें कि पहले ही ये हो जाता है कि भाई हम भी अपने बेटी के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि भाई जो अकेला हो, जिसके कम से कम फैमिली हो। लेकिन आप जो कुछ करने जा रहे हैं वो आप भी तैयार हो कि आने वाले टाइम में आपके साथ भी होने वाला है। मैं तो जितने भी अब आते हैं सबको ये कहता हूँ, भैया आपने कि सर प्रॉपर्टी लेनी है, कि प्रॉपर्टी बाद में लेना, पहले वृद्धाश्रम में कमरा बुक करा लो बुढ़ापे के लिए। करा लिया कि नहीं कराया? अब तो कई बार कहते लोग कहते हैं, सर ये क्या बोल रहा है आप? भाई पहले वो तो करा लो, नंबर आने वाला है बहुत जल्दी तुम्हारा। जब तुम अपने फादर मदर को नहीं रख पाए, तुमने अपने उनकी सेवा नहीं करी, तुमने उनको कहीं भी सेट कर दिया, नॉट वृद्धाश्रम, या उनको उस वे में टेक केयर नहीं किया, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे करेंगे? भाई देख तो वही रहे, सीख तो वही रहे, यूनिवर्सिटी तो आप ही हो उनकी।
yes गुरुदेव। मिलना ही है, कहीं कोई चीज जा ही नहीं सकती। एक लॉयर था, उसने क्या किया, वो नॉर्मली मतलब ईश्वर की दया से सारे केस जीतता था, सारे केस जीतता था। एक दिन एक किसी रईस व्यक्ति से, एक लड़के से, जो पैसे वालों का लड़का था, किसी एमएलए एमएलए का लड़का था, उससे एक बेचारे किसी एक मीडियम क्लास फैमिली के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इस लेवल पे हो गया कि उसके हाथ काटने पड़े, एक हाथ काटना पड़ा। लॉयर ने केस लिया और अपनी उल्टी सीधी बातों से पूरे कोर्ट को इम्प्रेस कर दिया, और फाइनल ये कर दिया कि भाई इस लड़के की गलती नहीं थी, गलती तो इस बेचारे गरीब की थी। और लॉयर ने उसको 2 लाख रुपए का कंपनसेट दिलवा दिया उसने एमएलए के बेटे से कि 2 लाख रुपए पकड़। ठीक है। तो उस गरीब के फादर ने, मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके फादर ने बेचारे ने 2 लाख रुपए ले लिए कि कौन लड़ेगा, इतने बड़े लोग हैं, फलाना है ढिमका है। 2 लाख रुपए का चेक ले लिया। जब उस लड़के को होश आया और उसने देखा कि पापा ने चेक लिया, तो वो लॉयर के ऑफिस गया। तो लॉयर पहचान गया कि तो वही है। कि बताओ क्यों आए हो, कि आपके दोनों हाथ दे दो मुझे। लॉयर बोला पागल हो गया तू, कि मैं आपको 4 लाख रुपए दे रहा हूँ। बोले पागल हो गया। तो बोले आपने भी तो मेरे हाथ की कीमत लगाई है 2 लाख, तो मैं आपके 4 लाख लगा रहा हूँ, 5 लाख ले लो। काफी गर्मा गर्मी हुई। वो गरीब उसके मुंह पे 2 लाख का चेक फेंक के चला गया। और लॉयर को बोल के गया कि आप ये जो कर रहे हो ना, झूठों को भी जिस तरह से आप ये कर रहे हो, और आप जो कीमत लगा रहे हो लोगों की, तैयार है ना, कोई और भी बैठा है अभी। और एग्जैक्टली उसके 3 दिन बाद वो लॉयर अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। चलती हुई गाड़ी में ऐसी आग लगी कि पता नहीं क्या हुआ, ना डोर खुले ना कुछ खुला। और बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला। 60% जल गया और उसके दोनों पैर काटने पड़ गए। दोनों पैर काटने पड़ गए एज इट इज। हम जो भी करते हैं ना, वो आएगा तो सही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तैयार रहो बस, तैयार रहो। आप सोच के देखो एक चीज की, अभी माधवी ने मान लो किसी बैंक से कोई लोन लिया, अब क्या होगा? एक ईएमआई सेट होगी महीने की, देनी पड़ेगी, हर महीने देनी है। और आजकल तो वो ईसीएस का सिस्टम अलग हो गया है ना, पहले तो पीडीसी लेते थे। चलो पीडीसी भी दे दिया, ईसीएस को ही मारो गोली, पीडीसी। अब बैंक का तो ये है कि एक भी चेक अगर बाउंस हो गया या एक भी ईसीएस बाउंस हो गई, तो मल्टीपल तो पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी, और क्रेडिट कार्ड का हो तो माशाल्लाह, फिर तो आप भूल जाओ क्या होना है ना, चढ़ाते रहो। माधवी चाहे अपने घर में भूखी रह ले, चाहे अपने बच्चों को भूखा रख ले, लेकिन उसको ईसीएस तो पे करनी है ना, क्योंकि बैंक की ईसीएस है, हेडेक हो जाएगी। अब थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ इस कहानी को। माधवी लीना जी के पास गई, थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा किया, कुछ करा। लीना जी से लाख रुपए लेके आ गई, मेरी बहुत ज़रूरत है, बच्चे का ये करना है, फीस जमा करानी है, ऐसा है वैसा है। लीना जी ने बोला कोई बात नहीं, ले जाओ, कितने दिन में दे दोगे? 3 महीने में, 4 महीने में दे दूंगी। अब माधवी जी रोज देखती है क्लास में, लीना जी तो बड़ी मस्त घूमती है, कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है, इनके क्या फर्क पड़ता है? 5 महीने में दे दूंगी, 6 महीने दे दूंगी, साल भर में दे दूंगी। अब बेचारी लीना जी से कर, आपको लगता है कि वो छोड़ देगा? केवल सोच का फर्क पड़ जाता है कि वहां बैंक हमारे ऊपर डंडा लेके बैठा है तो हम दे रहे हैं, अपना सब कुछ रोक के दे रहे हैं, और वहां वो लिबरल हो गई तो हम वहां रोक लेते हैं। क्या सोचते हैं, जब अपने से लेते हैं तो दे देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, अभी इस महीने नहीं देते, अगले महीने दे देंगे, कोई बात नहीं, अपना काम चला लेते हैं। क्या बैंक ऐसा मानता है कि आप अपना काम चला लो? आपके घर में डेथ हो जाए तो भी आपकी ईसीएस जानी है, आपके घर में शादी हो तो भी जानी है, दिवाली हो तो भी जानी है। तो जब वहां देनी है तो फिर लीना जी को देने में कहाँ दिक्कत है? लेकिन जब हम इन चीजों से हटते हैं ना, फिर हम कहते हैं जी हमने तो जीवन में कोई गलती नहीं किया। तो जो सही और गलत कर्मा की बात उन्होंने बोला था ना, ये है सही और गलत कर्मा, कि आप क्या कर रहे हो, आपको कि आपका, आप अपने सेल्फ जज बन गए कि मैंने तो कोई गलती नहीं किया। आप कैसे अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे सकते हो, सेल्फ सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हो कि मैंने गलती नहीं किया? ये तो सामने वाला डिसाइड करेगा आपने क्या गलत किया और क्या सही।
हाँ, जिन्होंने वो जो बच्ची थी, क्या नाम था उसका, जो दिल्ली में केस हुआ था, रेप केस, क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं। बड़ा फेमस जो कांड हुआ था दिल्ली में, बस सिटी बस के अंदर। निर्भया। निर्भया, निर्भया। तो जिन्होंने उसका केस लड़ा, तो आपको लगता है ऐसे छूट जाएगी वो? ऊपर वाला बैठा है, बहुत बड़ा केस लेके बैठा है। मजाक थोड़ी है किसी के साथ कुछ भी करना। हर चीज का हिसाब लेके बैठा है वो, हर चीज का, सेकंड का भी हिसाब है उसके पास। मैंने कहा ना, हमें सबको पता है कि आज हम जो भी फेस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, थोड़ा सा बस अपने मिरर के सामने बैठने की जरूरत है और अपने आप को बंद करने की जरूरत है 15-20 मिनट के लिए। सारे आंसर मिल जाएंगे कि कहाँ से गलती हुई है और ये किस गलती के से आप हो रही है। तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत। क्योंकि अब तो कलयुग एआई का जमाना आ गया, तो वो भी फटाफट करने लग गया कि यार बहुत पेंडिंग केसेस हो गए, फटाफट निपटाओ। तो वही फटाफट रिजल्ट देता है। गुरुदेव, जी। मैंने घर बनाने के लिए एक मेरा हस्बैंड का फ्रेंड के पास चिट्ठी खोला। पर मंथ 10,000 ऐसा ऐसा पे करके पूरा 5 lakhs पे किया। उन्हें 2 लाख दिया, 3 लाख तो नहीं दिए। पूछे तो मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा पूछ रहे। मेरे को मेरे को फुल ईएमआई टेंशन है। घर भी पूरा नहीं हुआ। Vigorously I scolded him. My husband be scolded. And sometimes my heart is telling, is I am doing right or wrong. But we are not that much capable to donate that much money to others. But what is the condition of that fellow? We don't know. But we trusted him. That fellow will give us the money in a bulk amount after 5 years. So that will be useful for us. But now we are in a condition, we are not getting a single NP from that fellow, and even he is not lifting our phone, not answering. This is the 3rd year. So we want to take police action, but we don't know what the police is going to do. That fellow will take the money from us, money from that fellow also, and they will share the money, but they will not, don't do the justice for us. So in what way I will collect that money? That is total my job money, total hard work of my extra job. Even in Corona time also I paid 10,000 without feeding to my kids and without celebrating birthdays of my kids. But I am feeling very bad. But when I am in a anger, I am scolded like anything. But I fighted so much. But by reading all these things, is there any bad karma, back karma? Uh, I am in a बाकी है उन लोगों के, इसीलिए वो अब मेरा पैसा लेके गया ऐसा बोल के आई एम what feeling myself that what is the bad thing from me, like that so much of money, my father's mother's money also in the एक same बार कनेक्ट position. करने दीजिए, कल सैटरडे, कल मॉर्निंग में कनेक्ट करेंगे, फिर बताऊंगा आपको, है ना, कि वो आपका पास्ट लाइफ का कुछ लोन है या क्या है, तब बात करेंगे। Okay, Gurudev. चलिए। श्री रामचरितमानस। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख कर चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों।
इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के भ्रमरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली था, सेवक के लिए तो काम देनी हुई है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठाकर ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद रात के हाथ से मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के प्रेमाश्रु का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण कमरों चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण और तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सियाते थे, ऐश्वर्य पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, वो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुछ शैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये जीभ कब की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री राम जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंद मूल फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कलंक का कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। श्री राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए राधिका जी, किसी को भी गलत बोलने से कुछ नहीं होगा। चाहे जिसने पैसा लिया हो, सही गलत की बात नहीं करता। किसी को बदुआ मत दीजिए, मैं तो एक बात कहता हूँ। उसको भी, उसके लिए भी दुआ कीजिए। कल सुबह जब पूजा करेंगे ना, एक अगरबत्ती जलाइएगा और कहिएगा ईश्वर वो जहाँ भी हो सुखी रहे, है ना, और उसके घर वाले सब सुखी रहे। उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए बदुआ मत कीजिए। ठीक है? आएगा पैसा, अपने आप आ जाएगा, पैसा आ जाएगा आपका, मैं कह रहा हूँ आपसे। मगर गुरुदेव, ये भगवत गीता सुनने से मेरा हार्ट को वो पिंच हो रहा। अरे मैंने क्या किया, मैं कैसा बातें उनको बोल कोई दिया। बात नहीं, जो बोल दिया, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब तक जो चीज हमें नहीं पता थी कोई बात नहीं, जब पता लग गया। मैंने वही बोला, चाहे अभी क्लास के तुरंत बाद दो अगरबत्ती जलाइए, अपने मंदिर में बैठिए, घर के मंदिर में, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मैंने जो भी उसको गलत बोला, आई रियली फील सॉरी। और मैंने उसको माफ किया। आज के बाद मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। पूरी तरह मैं उसको माफ करती हूँ। अगर मेरा पैसा ईमानदारी का पैसा है, आपको पता है, अब आपके हवाले है, लाना है नहीं लाना है। कभी भी उसको एक शब्द भी गलत मत बोलिएगा, छोड़ दीजिए उसको। आज से उसको उनको सौंप दीजिए, वो देख लेंगे अपने आप। ओके ठीक है? गुरुदेव, करते गुरुदेव, पक्का पक्का करते। और जुलाई तक, गुरुदेव, जुलाई तक पैसा आ जाएगा, मस्त रहो। ओके गुरुदेव, बल्कि उससे थैंक पहले ही आ जाएगा, मस्त रहो। है ना? थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव, अचार देना भी बंद करना। क्यों अचार के पीछे पड़ गए आप? लेकिन अचार से मुझे याद आया कि मेरे अच्छा, परिवार में कितना भी। अचार लेके आए हो आप? सारा अचार मेरे पास भेज दो, आप ऐसा करो। नहीं मैं यहाँ से गुरुदेव, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। हाँ मेरे पास 50 मेंबर्स गर्ल स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते। उनको अच्छा खाना नहीं मिलते हॉस्टल में। वो खाने के लिए बहुत सर्च करते। इसीलिए मैं कॉलेज गए जाने के वक्त मेरा मम्मा मुझको अचार रख के नहीं देते। नहीं नहीं, देखिए इसमें फर्क है। अगर आप एक सोशल कॉज के हिसाब से वैसे दे रही है तो फिर आप वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। वो एक अलग पार्ट हो गया, वो अचार देने में नहीं आया, वो पार्ट अलग हो गया। इसीलिए वो उनको अचार दिए तो वो राइस में वो मिक्स करके मैं कुछ समझ तो गया भी आपकी खा। बात। वो आप कर सकते हैं, वो पार्ट अलग हो गया। ओके है गुरुदेव, ना? वो कीजिए आप, वो सोशल कॉज का पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके गुरुदेव। उसको आप मैं कीजिए। नहीं लेते, मगर मैं देते उनको। कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहिए। ओके ओके गुरुदेव। हाँ जी संतोष जी। तो आपने परसों कहा था कि आप कृष्ण और काली के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताऊंगा जी? कृष्ण भगवान और काली माँ। आने दो, प्रसंग तो आने दो, भी प्रसंग और आएगा, उसके बाद बताऊंगा, आने तो दो, तब तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। काली और कृष्ण की धर्मिष्ठा जी, कृष्ण। सबको पता है अच्छा बुरा क्या है, सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। जो दिल को अच्छा लगे वो काम करो, जो दिल को अच्छा नहीं लगे वो काम गलती से भी मत करो, चाहे कोई कितना ही प्रेशराइज करे। कोई कितना भी प्रेशराइज करे, चाहे कितनी भी धमकी दे, करना वही जो आपके दिल को, जो दिल से आवाज आए। कभी कभी कुछ काम करने में गुरुदेव बहुत सोचना पड़ता है कि क्या उस काम को करने के बाद कुछ ऐसा ना कर जाए जो किसी की सम्मान को ठेस पहुंचा दे। तो इतनी बुद्धि है नहीं है, तो थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ गुरुदेव हम्म, कोई कंफ्यूजन है, फिर भी कि वर्ड कंफ्यूजन। को मानूं या फिर जो है, जो महसूस करती हूँ उसको मानूं। कभी कभी शब्द को मानना या जो एनर्जी है उसको उसको मानना, बहुत फर्क होता है। किसी को मत मानो, अपने आप को मान लो। नहीं गुरुदेव, पहले ऐसा अपने आप को मान लो, उसके बाद सबको मान लो। जिस दिन अपने आप को मान लोगी ना, उस दिन सबको मान लोगी। मेरा तो कोई अस्तित्व, मैं तो हाँ मानती डेफिनेटली, पर मैं अपने आप को उतना, अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको माना है, तो
तो फिर दिल से माना है। मेरा ये है कि मैंने जिसको भी पकड़ा उसको दिल से पकड़ा, और जब छोड़ा तो दिल से छोड़ा मैंने। तो अब जब मैंने पकड़ा है किसी को भी, एग्जाम्पल किसी को भी, तो मैं उसको एज इट इज फॉलो करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि करूँ कि नहीं करूँ, या फिर जो बोले वो करूँ कि जो नहीं बोला है वो करना नहीं, एज इट चाहिए। इज फॉलो नहीं करती हो आप, ये आपको ही पता है। ये केवल आपके नहीं, शब्द बोल रहे हैं, एज इट इज फॉलो नहीं करती हो। नहीं गुरुदेव, करती हूँ, मैं नहीं पक्का करती हो, ट्राई करती हूँ। नहीं, नहीं करती हो। नहीं गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ पक्का। ना, नहीं करती हो, मान लो मेरी बात को, नहीं करती हो, फिर भी बहुत सारे लॉजिक आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है अपनी। एज इट इज करते तो बात ही कुछ और होती है। दिमाग तो है गुरुदेव, पर कभी कभी मैं डेफिनेटली उसको मानती तो डेफिनेटली हूँ गुरुदेव, उसको करने की ट्राई भी बहुत करती हूँ। पर हाँ, कुछ बातों में होता है कि जैसे कुछ कुछ होती है बातें जो कभी दिमाग को जोर दे जाती है गुरुदेव। वो है। हो जाएगा सब। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने अभी बोला कि कर्मा रिटर्न्स है ना, जी। तो अभी जो हमारे जिसने पैसे लिए, इतना बड़ा अमाउंट, वो भी तो हमारा हार्ड एंड मनी था। तो हम क्या ये सोच के बैठे कि वो पिछले हमारे प्रारब्ध थे, हमने उसको पे करना था? ये तो चेक करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने उनसे बोला कि वो आपने जो उसको दिया है, जिसने आपके साथ चीटिंग करी, कि वो पिछले प्रारब्ध का था या वो इस बार का नया प्रारब्ध बनाया कोई, है ना, वो क्योंकि चेकिंग ये का तो पार्ट है। जो भी हमारा जितना भी हार्ड एंड मनी, क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े डिपार्टमेंट में बैठ के भी कभी किसी से ना रिश्वत लिया, ना किसी से कुछ अननेसेसरी पैसा मांगा। जो भी था मेरी सैलरी का था, पर वो हम्म। सब चला गया ना। सही बात है। और सैलरी भी ऐसी कि सुबह 7:45 जाती थी, रात को 8 बजे घर घुसती थी, पूरा दिन काम करती थी। गुरुदेव, एक सवाल इसके ऊपर, पैसे के एक ऊपर एक सेकंड, सवाल। एक सेकंड, एक सेकंड, इनका पूरा कर दूं। हाँ हाँ, लीना जी। देखिए, मोस्टली तो यही होता है कि लास्ट आपका प्रारब्ध ही होगा, हो सकता है लास्ट जन्म का ना हो, उससे पहले जन्म का हो, कुछ ना हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि हाँ उसको इस चीज के लिए हम ये क्षमा कर दें कि भाई ठीक है, तो पिछले जन्म का था इसलिए छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, अपना प्रयास तो आप कर ही रहे हो, जो भी है ना। कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से जो दोष लगते हैं, या जो कुछ भी आज जो आप फेस कर रहे हो या फैमिली फेस कर रही है, वो कुछ डेफिनेटली कुछ गलत कामों का ही परिणाम है। ऐसा तो नहीं है कि, है ना, कि अच्छे कामों का परिणाम है, कुछ गलत हमसे हुआ है जिसकी वजह से वो हम सब फेस कर रहे हैं। हो जाता है कई बार, मैक्सिमम हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। और जिस दिन वो कटेगा उस दिन सारी चीज़ आपके फेवर में आ जाएगी, सब ऑटोमेटिक फेवर में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थैंक्स टू यूनिवर्स, वो आप करती भी हो कि जिस चक्रव्यूह में आप फंसी थी, उसके बावजूद अगर आप आज इस लेवल पे हो तो वो बहुत बड़ी हम्म। बात वो है तो ना। है, वो तो है प्रभु का शुक्राना ना। है, बिल्कुल। अगर और कोई होता तो अब तक तो पंखा नहीं, या वो तो लग चुका होता ट्रेन में। डटे हाँ, हम डटे रहे कि नहीं, है हमें ना। आगे बढ़ना ही है। वो डटे रहने की हिम्मत भी जो उसने दी है ना, वो बहुत बड़ी बात है। जिस लेवल पे हिम्मत दी है वो बहुत बड़ी बात है। ये इतना बिल्कुल। आसान नहीं है। अब लेकिन मैं हनीश को बहुत समझाती हूँ, अब उसकी हिम्मत टूट रही है क्योंकि बहुत महीने हो गए उसको बैठे हुए। मैं अब समझ टूट रही है, अब टूट रही है। पहले तो ठीक था, बोलता था मम्मी कोई बात नहीं, तो हो जाएगा, टाइम हो आ रहा है इधर जाएगा। आने का। वो तो उसको बोला ही हमने कि तू आ जा, बट वही है ना, अब वो इतने साल मेहनत करके, जैसे मैंने आपको बताया, तो कहता है मम्मी कोई बात नहीं, अब घिस पिट के 1.5 साल और निकाल लेता हूँ, उसके बाद आ जाऊंगा। देख, नहीं, बाद में नहीं आएगा। ये तो उसको लग रहा है कि बाद में आ जाता हूँ। हम्म। देखते हैं क्या ईश्वर की इच्छा है। पर वही है ना कि जब तक कमाई नहीं होगी तब तक शादी नहीं करेगा। कर ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले को क्या बोलेंगे। हम्म। आगे उसका जाना बहुत मुश्किल है, वो अटक जाता है। हम्म। इसलिए अब फिर चुपचाप बैठ गए। पहले उसने पेड सब्सक्रिप्शन लिया था Shaadi.com का,
लीना अब जी का नहीं लिया बेटा है, न्यूजीलैंड में है, वो अच्छा अर्निंग करता है। अभी पिछले कुछ टाइम से जॉब थोड़ा सा छूटा हुआ है, लेकिन वापस लग जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत सिंपल लड़का है आज के टाइम के हिसाब से। बहुत स्पिरिचुअल बच्चा है, और बहुत कोई शौक नहीं, ना सुपारी ना वो हर तंबाकू। संडे 4 घंटे कृष्ण जी के भजन में जाता है, हर संडे हाँ, वो सत्संग में। बहुत स्पिरिचुअल बंदा है। मतलब आज के तारीख पूरे में अकेले चार रहते हुए घंटे भी कोई ड्रिंक नहीं, कोई टोबैको सुपारी कुछ नहीं, और बहुत सिंपल लड़का है। तो अगर कोई भी अच्छी लड़की हो किसी की भी निगाह में तो जरूर बताइएगा। है ना? प्रोफाइल किस तरह का वो भेजना है, एक बार कनेक्ट करना। हाँ जी। लड़की का नहीं, लड़की के लिए नहीं, जॉब के लिए बोल रही हूँ, लड़की का नहीं अच्छा, पता। जॉब के लिए जॉब। हाँ, संतोष जी। मैं भेज दूंगी, बिल्कुल भेज दूंगी। एक बार कनेक्ट करना, आप देखते हैं। जी बोलिए धर्मिष्ठा जी। गुरुदेव, जैसे पैसों की बात हो रही है, तो जैसे कभी कभी पैसे मिलते हैं, उससे भी कर्म बनता है। कौन से पैसे मिलते हैं? जैसे मुझे तो हर तीसरे चौथे दिन 1 रुपया, 10 रुपया, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। बाजार में? हालांकि वो, वाह, रोड पे, रोड पे कह रहे हो? हाँ, रोड पे, वही बाजार में, मतलब रोड पे मिल जाता है। 2 रुपए भी मिल जाता है। जैसे कनाडा घूमने गई थी तो 2 डॉलर का सिक्का मिल गया, मैंने रख लिया। कभी 50 सेंट मिल गया तो मैंने रख दिया। अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी, वो मेरा ही है। मैं तो सब रख लेती हूँ तो गुर्दे। तो फिर, रख लो, उनकी अलग से गुल्लक बना लो। अच्छा, उस पैसों की अलग गुल्लक बना लो, बिल्कुल ही अलग। मैं बताऊंगा क्या करना है उनका। एक दिन लास्ट, तो दिवाली के दिन ही मैं घर से बाहर निकली, वापस घर में आ रही थी, उसी टाइम पे 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का पड़ा था मेरे घर के बाहर ही। मैंने तो तुरंत ले लिया, दिवाली का दिन था। चांदला करके कबाड़ में रख दिया था। बढ़िया है, कोई बात नहीं। अलग गुल्लक बना लो उसकी, है ना? तो पाप लगता है ना गुरुदेव उसका भी। कहाँ पाप पुण्य में रोज रही हो, बाद में देखेंगे ना। अभी इकट्ठा तो करो। कितना इकट्ठा कर लिया अभी? इकट्ठा कहाँ किया गुरुदेव, रखा, खर्च कर दिया। खर्च कर दिया? नहीं, वो गलत हो गया, वो गलत है, वो गलत है। कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाता है ना। ऐसे रखती हूँ, फिर कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें से निकाले, फिर पर्टिकुलर रहता तो नहीं है कि कौन सा सिक्का कहाँ है। खर्च नहीं करना है, खर्च नहीं करना है। ठीक है गुरुदेव, अब आगे से ध्यान रखूंगी। अलग गुल्लक बना लो, उसमें डाल देना जो भी आए। ठीक है। कहीं से भी कैसे भी मिले तो भी गुरुदेव, बड़ी हाँ जी। अमाउंट मिले तो भी, बड़ी अमाउंट का भी मिले तो भी गुल्लक में हाँ हाँ, रखती हूँ। लाख रुपए सड़क पे मिले तो भी मत करना। हाँ, वो तो नहीं लूंगी, वो तो मैंने अब कान पकड़ लिए कि, पर एक अलग अमाउंट अलग से रखना है, ये जब भी कभी भी मिले उसको। ठीक है। मुझे मिला था एक बार 700 ग्राम गोल्ड और 75,000 रुपीज कैश। 700 ग्राम गोल्ड, है ना? इमीडिएटली जाके, फिर उस समय मैं जॉब कर रहा था, और तो फिर जाके आप वहाँ पे जमा कराया, फिर पुलिस वालों को जमा कराया। न्यूज़पेपर में भी दिया था उन लोगों ने कि 700 ग्राम गोल्ड वापस दिया इन्होंने, ये करा वो पुलिस करा। वाले खा गए, उनकी चांदी हो नहीं, गई। वापस नहीं, पुलिस वालों ने बुला के दिया। सामने दिया उनको बुला के, उनको दिया। जो आपका नहीं है उसको रखने से क्या फायदा जी? ठीक है क्योंकि गुरुदेव। आपका करा हुआ आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आप नहीं तो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा। क्या फायदा? चलिए, राधे राधे।